आप लोगों ने एक सर्किल के यानी वृत्त के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। ये सर्किल है, इसका उसका ये सर्कम्फ्रेंस है, यहाँ उसका सेंटर है। सेंटर के बाद जो आपने खींचा वो त्रिज्या कहलाती है। ये दो त्रिज्याएं जो केंद्र से होकर जाती है और सीधी होती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं यानी डायमीटर कहते हैं। और त्रिज्याएं जो किसी इसको मिलाती है वो इस पॉइंट को इसको मिलाती है, वो जीवा कहलाती है। और ये खंड है। तो एक चीज आपको मिली कि यहाँ और यहाँ ये आपने जब मिलाया ये, तो ये चाप हुआ, ये चाप हुआ, ये जीवा हुई और ये यहां से यहां तक क्या चाप हो गया। इसको चाप कहां से खींचते हैं? सेंटर से खींचते हैं। तो वहां से आपने चाप खींचा। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए मैंने ये लिखा, आपने देखा होगा इसमें कुछ अंतर लग रहा है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लगता है और छोटा हो गया, उससे छोटा हुआ। तो आप लिखने में ये सावधानी बरतें कि सब बराबर हो। मैंने गलत लिखा है और कुछ जानबूझ के लिखा है, कुछ व्यवस्था में लिखा है। ऊपर हाथ जाने पर राइटिंग बड़ी हो रही थी, कुछ हमने जानबूझ के भी लिखा इसमें। तो ये इसलिए कि आप देखें ये अच्छा नहीं लग रहा है, बराबर हो। ये कुछ तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल अलग है, जैसे वो हेडिंग पड़ी हो, जबकि वो हेडिंग नहीं है, हेडिंग तो ज्योमेट्री है। तो ये कह रहे हैं किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब, ये केंद्र है। केंद्र को ज्यादातर ओ लिखते हैं लोग। ओ पर एक हमने लंब खींचा। लंब क्या है? लंब जो है ये 90 डिग्री होता है, इसी को आप लंब कहते हो। किसी जीवा किसी वृत्त के केंद्र से खींचा गया, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको ये पॉइंट जो आया, आपने इसका नाम लिखा ए बी क्या है? ये जीवा है, ए बी जीवा है। और ओ यम लिख दीजिए, कुछ लिखिए, ओ यम ये लंब है। ओ जीवा ए बी पर लंब है। राइटिंग भी आप लोग ज्यादा लिखेंगे तो अच्छी होगी। ओ एम जीवा ए बी पर लंब है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए एम और एम भी बराबर है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हिंदी में आप यही लिखते हैं, सिद्ध करना है। ये हमारे क्वेश्चन था, बल्कि ऐसा था प्रॉपर, हमने क्वेश्चन बना लिया। ओ एम ए बी पर लंब है तो सिद्ध करना है कि ए एम यानी यम, सिद्ध करना यम ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है।
बांटता है। यानी ये मतलब करना है कि ए एम कहने का मतलब ये ए एम बराबर एम बी, या आप कहिए एम ए बराबर बी ए, जो चाहे करिए। बेटर हमने ये समझा कि वे दोनों पॉइंट मिलेंगे, ये मिला भी हुआ है। देखिए अब हमने क्या किया, इन्होंने जो एग्जाम्पल इन चारों के दिए हैं वो करके बनाया। मतलब आप पहले बनाइए और उसको पहले लंब खींचिए, फिर ए एम बी एम को नापिए। तो दोनों को नापा तो बहुत अंतर नहीं आया, कहीं स्केल इधर उधर हुआ होगा, टेढ़ा हो गया होगा, तो उससे थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन लगा यही कि ए एम बी एम के बराबर है। चलिए हम लोग कुछ साइंटिफिकली और करते हैं। ये जब ओ एम, तो ये कितना आया, एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। ओ एम बी या एंगल ए एम बी, ये भी तो है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जो चाहे लो, क्योंकि 90 मिला के 180 बनता है। क्यों? क्योंकि ए एम बी बराबर 180 डिग्री। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हुआ। अब हमने इसको मिला दिया, अपना सिद्ध करने के लिए मैंने मिलाया, ओ एम को मिलाया, तो क्या बना, ट्रायंगल ओ ए एम आर ट्रायंगल ओ बी एम, क्या बना, समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज है होगा। अब जब समकोण त्रिभुज आया तब हमने क्या किया, इस त्रिभुज को भी लिया और इस त्रिभुज को भी ले लिया। ये तो ये जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। और इस त्रिभुज में क्या हुआ, ओ ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एम बी स्क्वायर। इनका ये कार्ड हुआ। इसका जो है पाइथागोरस कहते हैं कि इसका स्क्वायर मिलाइए तो इसका स्क्वायर बनता है। अब देखिए वो ए बराबर ओ बी है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, और ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी। अब ये ओ ए ओ बी बराबर है, क्यों?
क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या है, इसलिए ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से इसके चाप पर किसी बिंदु पर सर्किल के किसी पॉइंट पर मिलाने वाली लाइन जो है वो त्रिज्या होती है। तो ये भी उतने दूरी पर, ये भी इतने दूरी पर, यहाँ लीजिए तो उतने दूरी पर है। और ओ एम दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है तो आप जैसे आप लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखो कि ओ एक या ओ बी, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन है तो अगर हम करेंगे तो ये भी इधर एक बराबर हो गया और ओ एम दोनों में ये भी बराबर हो गया। ओ एम बराबर ओ एम, तो आया क्या? ए एम स्क्वायर, देन ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अगर ये नहीं होगा तो ओ ए इसके बराबर नहीं होगा, तो अब जब स्क्वायर बराबर है तो हम कहेंगे ए एम बराबर एम बी, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब यम दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हो गया मेरा बिंदु ए। अब इसका यही अर्थ निकला कि बिंदु यम ए बी को, यानी जीवा लिख गए, जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब इन्होंने उल्टा कहा, अगर समद्विभाजित करता है तो आप कह रहे हैं वृत्त के केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु, इसको मिला दिया तो इस पर लंब हो जाती है। ये कैसे होगी? ये भी इसी तरह से होगी। अगर इन्होंने पॉइंट को मिलाया, अब कह रहे हैं कि कोई एक वृत्त ले लिया, हम इस वृत्त के अलावा दूसरा वृत्त ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि ये बिंदु, ये सर्किल हुआ, ये सेंटर हुआ, और एक ये नहीं, ये तो हमने व्यास लिख दिया, यहां पर ले लीजिए, यहां पर लीजिए, ये सेंटर हुआ। अब ए बी है, आप इसी को ए बी भी लीजिए, तो इस पर खींचा गया, नहीं, इस पर का मध्य बिंदु, ये यम मध्य बिंदु है। अगर यम मध्य बिंदु है, यम या बिंदु यम रेखा ए बी या जीवा भी एक रेखा हुई, ए बी का मध्य बिंदु है। यही कहा हमने, जीवा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए यम बराबर यम बी। अगर ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, ए एम स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर, ये हो गया।
और यहां से मैंने इसके मध्य बिंदु को मिलाया, तो कह रहे जब मध्य बिंदु को मिलाने पर तो लंब बना। प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री या ये 90 डिग्री है। हमने फिर वही काम किया, इसको मैंने मिला दिया और इसको भी मिला दिया। ये O है, तो OA स्क्वायर क्या बना, OA स्क्वायर। अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये भी देख रहे हैं, हम अभी बराबर नहीं कर रहे हैं। OA स्क्वायर ये इसका, ये 90 डिग्री नहीं किया हमने, या चलिए OM AM स्क्वायर, अब हमने OA स्क्वायर से प्लस कर दिया, OM स्क्वायर हमने प्लस कर दिया, दोनों तरफ OM प्लस कर दिया। अब प्लस किया तो AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, और इधर हुआ MB स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, OM स्क्वायर दोनों को जोड़ा, तो जब यहाँ बराबर था तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में आप दोनों तरफ को जोड़े घटाएं तो बराबर होगा। और ये जब बराबर होगा तो निश्चित रूप से ये OA भी बराबर होगा। OA तो बराबर है ही, ये OA बराबर है, ये बराबर है, नहीं सारी ये हमें प्रूव करना था, ये नहीं, हमें ये प्रूफ ही करना था कि देखिए OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब इसी में हमने ये जोड़ दिया, ये हमने, अगर ये मध्य बिंदु था और AM स्क्वायर इज इक्वल टू MB स्क्वायर। अब जोड़ा हमने, ये कॉमन है, OA स्क्वायर OA स्क्वायर OB स्क्वायर, तो क्या लग रहा है आपको, ये AB इसका स्क्वायर बराबर है, इसका कॉमन है, ये इसका स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब कि ये पाइथागोरियन सब्जेक्ट है, पाइथागोरियन है, तो ये लंब होगा, ये पाइथागोरियन नंबर है। तो ये क्या हुआ, फिर OM एंगल OMB OMA एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो पाइथागोरस थ्योरम कह दिए, जब इसका स्क्वायर इसके उसके स्क्वायर के टोटल के बराबर हो जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम होगी और ये 90 डिग्री हो जाए। ये हमारा उस तरह से प्रूफ हो गया। सेकेंड भी, अब कह रहे हैं किसी समान जीवा के केंद्र पर समान कोण बनता है, यानी जीवा अगर समान है, ये एक O पॉइंट है और ये हमारी एक जीवा समान है, ये
और ये जीवा हमारी समान है, उतने बड़ी ये भी है। कह रहे हैं कि ये एंगल जो बनाएगा सेंटर पर जो बनेगा वो समान होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। देखिए इसमें इसको कंपेयर करिए, हम इसको ए भी लेते हैं, आप नाप के भी कह सकते हो, इसको सी और डी ले लेते हैं, तो क्या हुआ, ओ ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ, सब बराबर है, क्योंकि क्यों, ये त्रिज्या है और ये जब ये बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये आपने कहा है कि बराबर है, ये भी बराबर समान त्रिज्या के समान त्रिज्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दिया गया है। तो ट्रायंगल ए बी ओ and ट्रायंगल सी ओ डी समान है। तो कोण ए ओ बी भी कोण सी ओ डी के बराबर होता है। ये हमने कोण बना दिए। देखिए ये अगर आप छोटी करोगे तो भी कोण वही रहेगा, आप अगर दूसरी तरफ बनाओगे तो भी वही कोण बनेगा। चलिए हम दूसरी तरफ बना देते हैं। आप कहोगे एकदम से किनारे बनाए हो आप, तो अब लग रहा है हम यहाँ बना देते हैं। सी और डी समान कोण बनाते हैं, नहीं अभी केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो एक त्रिज्या ये हुई और एक त्रिज्या हमारी, आप यहाँ से करिए सी और ये डी हुई। अब छोटा करना चाहिए था यहाँ, ये दोनों समान त्रिज्या बनाया है, ये बराबर है इसकी। तो और ये हमने वो से मिलाया, ये और ये इसको हमने मिला दिया, तो ये इसके बराबर है। फिर वही बात आई, सी ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि वो तो हमने दिया है। और इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये तीनों हमने, क्योंकि ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये सब बराबर होगी और बी सी इज इक्वल टू सी डी हमको दिया गया है। तो ये कोण एकदम सब ट्रायंगल बराबर हो गया, और ट्रायंगल बराबर हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब तीसरा कह रहे हैं ये भी हो गया। अब कह रहे हैं केंद्र पर समान कोण बनाने वाली रेखाएं समान होती है, जीवाएं समान होती है, उल्टा कह दिया। अब ये देखिए
x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। और ध्यान रख दे दीजिए कि OA, अब हम देखिए उल्टे चले, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। तो ये क्या हुआ कि एंगल ये जो है एंगल B या O से शुरू करिए, OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये x डिग्री है तो भी ये x डिग्री होगा, और ये बराबर है OC इज इक्वल टू OD। क्यों है? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या, ये सब वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। हम लाइन में एग्जाम्पल में अब एंगल इस हिसाब से OCD बराबर एंगल ODC। क्यों? ये बराबर है दोनों रेखाएं, तो उनके सामने का कोण बराबर है। अब आप देखिए कि ये एंगल कितना हुआ। अगर ये x नहीं, इसको हम यम ले लें और ये भी हम यम डिग्री हो जाएगा, तो ये डिग्री कितना आएगा? ये जो है ये फिर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री माइनस 1 डिग्री, which is 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री। अब यहां एंगल, अच्छा ये त्रिज्या समान है, हाँ, AB OA इज इक्वल टू OP, ये भी हुआ। और ये त्रिज्याएं आपने, अगर ये समान नहीं है, ये कोण बराबर है, मैंने कहा ये सभी कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, यहाँ का केंद्र पर समान कोण बनाने वाली, ये भी x है। अगर वो x है तो ये भी x है। तो अब यहां इस कंडीशन में देखिए, x कोण x डिग्री OAO, ये x डिग्री कहा है, माने ये OAB और x मान है, तो ये हुआ। और यहां भी x डिग्री हुआ, x डिग्री क्योंकि समान दिया गया है, 180 डिग्री माइनस 2m डिग्री। तो कुछ लग रहा है आपको? हम कह रहे हैं इसी में हम माइनस करते हैं। चलिए इसको आप माइनस में करके लिखिए, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री। हम इसको माइनस करें, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये प्लस बना, तो प्लस या माइनस कर दें, माइनस 2m डिग्री प्लस 2x डिग्री, 2x डिग्री।
इसको हम उधर उठा ले गए 2m डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री। इसका मतलब m डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री। ये m जो है x डिग्री, ये भी x हो गया। कुछ लिखने में हम लोगों ने गलती किया है। केंद्र पर समान कोण बनाने वाली x डिग्री ये होता, ये हमको ए बी लिख देना चाहिए था, ए बी या ये भी ये हो जाता। जब ये समान है तो ये डिग्री हो जाता और ये भी ये डिग्री हो जाता, सब लाइन वैसे चलेगी। और ये डिग्री माइनस ए डिग्री और ये 2a डिग्री, और यह हमने लिखा था यहाँ, ये लाइन सही है। तो अब ये जो है समान कोण बनाने वाली ये रेखाएं समान होती है। अगर ये समान है तो ये भी समान होगा, ये तो है ही समान, और ये सब समान हुआ तो ये भी समान हुआ, इसके और इसके समान हो गया। वैसे इन्होंने अपनी बुक में आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही बताया है कि अभी आप इस तरह ना प्रूफ करें, करीब करीब बना लें, 10 वृत्त बना लें ऐसे आप अपने प्रकार से बनाइएगा। देखिएगा कि अगर हम ये वो सेंटर है, यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, आपने कोई एक त्रिज्या खींचा, हमने यहाँ पर एक कोण बनाया, कोई सा कोण बनाया, ऐसे एक कोण बनाया, इसी के बराबर कोण कहीं और बना दिया। चलिए सहारा लेकर के, नहीं तो हम इधर बना दिए, एक कोण हमने इधर बनाया और एक कोण हमने इधर बना, टेढ़ा हो गया तो ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, या हाँ ऐसे बनाया, क्योंकि जितना ये बनाया था मैंने, ये x डिग्री बनाया था, तो ये भी हमने x डिग्री बनाया। फिर हमने इसको नापा, ये नाप कर लिया, अगर ये है, ये O है, ये B है, तो जब नापा हमने तो ए बी बराबर, इसको दोनों को नापा, ये सी डी, यहाँ भी उसी तरह से किया, ये बनाया, कहीं एक छोटा एंगल बना दिया ये, और वही छोटा एंगल यहाँ हमें यही बना दिया, ये और यही यहाँ बना दिया, तो ये भी x डिग्री है, जो समान भी अंश बनाया, कह रहे हैं ना केंद्र पर समान बनाने वाले, ये दोनों बना। फिर हमने इसको नापा और इसको नापा, देखा कि बराबर। इस तरह आप कहाँ कितनी भी जीवाएं खींचिए, उतनी सब के सब केंद्र पर समान कोण बनाइए। और इसके पहले वाला भी ऐसे करिए, ये जीवा बराबर खींचिए, ये जीवाएं भी बराबर खींचिए, जैसे ये भी है, वो हमारी जीवा है। अब हमने इसी के बराबर एक दूसरा स्केल लेकर के इसके बराबर हमने यहाँ से जीवा। अब ये केंद्र ये है, तो दोनों के केंद्र पर हमने ये मिलाया और ये मिलाया, तो देखा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
जैसे आपने यहाँ एक सेंटर है, आपने यहाँ मिलाया और एक त्रिज्या लिया, बड़ी छोटी कैसे लीजिए, यहाँ ये ए भी है, आप नाम चाहे जो दीजिए, ये वो है, और हम यहीं पर दूसरी त्रिज्या ले लिए और उसी के बराबर ए बी के बराबर सी डी हमने लिख दिया, यहाँ तो यही आएगा। ये सी डी हुआ। तो जब हमने नापा तो एंगल ये जो है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इस तरह हमेशा आया। तो इसका प्रूफ इन्होंने यही दिया कि हमने नाप करके दिया है, देखा है करीब करीब बराबर है। कभी कभी नापने की किसी बात की गलती से या आपका उतना माइनर नहीं है, उस पर ये आधा डिग्री वगैरह का अंतर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपका ये पोर्शन खत्म हुआ, ध्यान रखिए और याद करने जरूर चाहिए। इसका जितना बनाना नहीं है उतने याद करना है। किसी वृत्त के समान जीवाएं बनाई गई हैं, ये वृत्त और ये कहीं ये बना दिए, ऐसे बना दिया। अगर समान बनाई गई है तो उनके द्वारा बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण समान होता है। तो हमारा ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। और पहला वाला देखिए, अगर लंब खींचा है आपने, किसी जीवा पर कोई लंब खींचा, हजारों करके देख लीजिए आप, कोई जीवा पर, एक जीवा ये है, इस पर आपने लंब खींच दिया, यानी ये एंगल 90 डिग्री बना दिया। ये 90 डिग्री बनाया तो देखा कि ये पार्ट x z y, तो आप देखेंगे कि x z इज इक्वल टू z y, हमेशा ये दोनों बराबर रहेंगे। आप करके देखिए, कोई ऐसी बात और बना लिया आपने, ये बना और यहाँ से फिर उस पर लंब खींच दिया, तो यम ये वो है यम पी एन, तो यन, तो आप ये पाएंगे कि यम पी इज इक्वल टू पी एन, चाहे जितना बनाइएगा आप ये मिलेगा। तो इस तरह पहला वाला, सेकंड वाला, ये सब कुछ आप करके देखिए। जैसा मैंने थोड़ा सा और आगे जा करके इसलिए बताया कि आप पाइथागोरियन थ्योरम जानते हो, अभी प्रूफ नहीं किया है आपने इतना आपको बताया कि केमिस्ट्री में ही, उसमें आपको जो है बायोलॉजी जिसमें एक्स वाई का प्रयोग करते हैं, अलजबरा में प्रयोग करके दिखा है आपने कि अगर ये लाइन ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ये जेड है, अगर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, then this angle is 90 degree. Then angle O is equal to 90 degree. ये पाइथागोरियन थ्योरम में, अलजेब्रा में आपने बहुत एक्सरसाइज किया है, उसमें देखेंगे। और उल्टा भी कहा है, if angle O is equal to 90 degree, then
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये 90 डिग्री है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें नहीं मालूम है और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन सर्टेनली इट इज 90 डिग्री। ये आपने किया है, इसके सहायता से भी हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की। आप तक वो बात पहुंची या नहीं पहुंची, मैं कोई इस तरह की बात तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी आप थोड़ा कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं कि कितना अच्छा है। हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को कहा हूँ, बताया हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा लेकिन टीचर नहीं रहा। तो टीचर न रहने के कारण पढ़ाने पर हमसे बहुत गलतियाँ होती होंगी। हो सकता है बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ तो बताने में भी गलती हो रही हो, करने में भी गलती हो रही हो, लेकिन आप उनमें से छांटिए, आप इसमें महत्तम समापवर्तक निकालिए। जो अच्छाइयाँ हो आप लीजिए, जो बुराइयाँ उसे छोड़ दीजिए, अपने आप करिए या किसी और से ले आइए उसे। ऐसा करिए, आप बहुत अच्छे बनेंगे। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, गॉड से प्रार्थना है, अल्लाह से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे बने, बहुत बहुत ऊंचाई तक जाएं। चलिए अब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।